अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मानतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों गुड न्यूज है, पीएचडी एडमिशन निकल के आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और यहां पे आप बिना नेट के पीजी पास भी है तो आवेदन कर सकते हैं। अभी क्या है, ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिना नेट के अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम पीएचडी ओनली चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मौका दे रही है पीजी वाले को भी, तो ये आपके लिए शानदार मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 19 नवंबर है और यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट में बम्पर सीटें अवेलेबल है और फेलोशिप जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सभी लोगों को मिलेगा। नॉन नेट फेलोशिप तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, 8,000 पर मंथ प्लस 10,000 कंटीजेंसी। ठीक है साथियों, लेकिन सबसे जो जरूरी जानकारी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को देना चाहूंगा कि अगर पीएचडी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जेआरएफ है आपका, नेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस नहीं बनाते हैं। कितने जेआरएफ वाले का वैलिडिटी पार हो जाता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है अगर वो सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल अच्छा से नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हो उसके बाद नेक्स्ट सबसे जरूरी काम है आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लो। साथियों अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में परेशानी हो रही है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने बना लिया है तो उसको आप दिखा सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा कि वो सही है। अगर सही रहेगा तो ठीक है, अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है तो मैं उसमें आपको अपना सुझाव दूंगा साथियों। ठीक है, तो आप बिल्कुल मैसेज करें। टॉपिक डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज में तुरंत जवाब मिलेगा आपको। ठीक है साथियों, सिनॉप्सिस बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पीएचडी में एडमिशन को लेकर। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सीटों की। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं असमीज में बहुत कम सीटें, मात्र 1 सीटें। हिंदी में यहाँ पे टोटल 6 सीटें हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा किया कि इन्होंने ये डाल भी दिया कि किन किन प्रोफेसर के अंतर्गत खाली हैं सीटें और वो किन किन चीज़ों के अंदर रिसर्च करवाते हैं, ताकि आप इससे मिलता जुलता पे आप सिनॉप्सिस अगर बनाओ तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर प्रोफेसर का नाम दिया हुआ है और वो किस टॉपिक पर आपको रिसर्च करा सकते हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी टॉपिक से मिलता जुलता आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है साथियों। ठीक है, इस तरीके से हम फिर अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिस्ट्री में टोटल 2 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ज्योग्राफी में 1 सीटें हैं, लाइफ साइंस में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में 8 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है और मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर 6 सीटें हैं। इस तरीके से हम देखें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 5 सीटें अवेलेबल है और इसके अलावा फिलॉसफी में 2 सीटें अवेलेबल है। और इस तरीके से फिर देखिए उर्दू में 2 सीटें अवेलेबल है उर्दू में। और अब इसका 2 कैंपस है, एक तो मेन कैंपस है, ये असम यूनिवर्सिटी से निकल के आया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कॉमर्स में देखें तो 6 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम अगर बंगाली में देखें तो टोटल 14 है। इस तरीके से हम सोशोलॉजी में देखें तो 10 सीटें अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीटें अवेलेबल है और यहाँ पे एजुकेशन में टोटल आपका सब मिला के 5 सीटें अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस में 17 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 13 सीटें हैं और सोशल वर्क में 10 सीटें हैं यहाँ पे और स्टैटिक्स में 8 है और संस्कृत में 1 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 13 सीटें अवेलेबल है, विजुअल आर्ट्स में 13 है, एजुकेशन में टोटल 7 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 9 सीटें हैं, कॉमर्स में 14 सीटें हैं और फिजिक्स में 16 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इस तरीके से देखें लॉ में 12 सीटें हैं, हिस्ट्री में 5 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 12 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 29 सीटें अवेलेबल है, केमिस्ट्री में 21 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, दूसरे कैंपस में 4 सीटें अवेलेबल है केमिस्ट्री में, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में 10 सीटें अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में टोटल 11 सीटें अवेलेबल है, अरबिक में 12 सीटें हैं, हिंदी में 5 सीटें हैं और हॉस्पिटैलिटी में 7 सीटें हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 14 सीटें हैं। इस तरीके देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीटें अवेलेबल है। तो ये सारा सब्जेक्ट था और ये असम यूनिवर्सिटी सिलचर से निकल के आया है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट का लिस्ट ये रहा। मैंने तो सारे सब्जेक्ट में कितना कितना सीट निकला वो ये भी बता दिया है। इसका एक मेन हेडक्वार्टर है सिलचर कैंपस में और दूसरा दीपू कैंपस भी है जिसमें भी थोड़ा बहुत कुछ सीटें अवेलेबल यहाँ पर है। और डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर एलिजिबल कौन है। एलिजिबल जो पीजी पास है 55% मार्क्स के साथ वो एलिजिबल है। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। फी की बात करें तो 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी को है, 900 रुपये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को है और 800 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फी है यहाँ पे अप्लाई करने की। लास्ट डेट की बात करें तो 19 नवंबर आपका लास्ट डेट यहाँ पर साथियों है। तो एक एक करके हमने सारा डिटेल यहाँ पर आपको बता दिया और सारी डेटें दिया है। डेट यहाँ पर दिया कि इंटरव्यू कब होगा और कोर्स वर्क आपका कब से शुरू होगा, सारी चीज़ें। और यहाँ पर इसने लिख भी रखा है कि फेलोशिप नॉन नेट वाले को यहाँ पर मिलेगा साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारा डिटेल आपके साथ शेयर किया। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट अगर इसमें
नहीं है तो कमेंट में सब्जेक्ट जरूर लिखिए, और हमारा पीएचडी एडमिशन का ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप कहीं से भी पीएचडी एडमिशन निकले आप उसको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेट की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में भी रेगुलर जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि यहां पर आपको हायर एजुकेशन से कोई भी अपडेट निकल के आए तो सबसे पहले जानकारी मिले। और सबसे जरूरी है, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं और सीरियस है तो मैं भी आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। मुझे इस फील्ड का अच्छा खासा अनुभव है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है, तो मुझे इस फील्ड का अच्छा खासा अनुभव है। आप चाहें तो हमारे अनुभव का फायदा उठाकर कम समय और कम संसाधन में अपना पीएचडी में एडमिशन आसानी से ले सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।